हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं छत पे हूँ। ठंडी हवा चल रही है, ठंड ठंड सी लग रही है। और सनराइज़ दिखाऊँ आपको? दिखेगा यहाँ पे छोटू नन्नू मन्नू सा, ये टैंकी के पीछे है। अभी इसमें नहीं नज़र आ रहा, नहीं नज़र आ रहा, शेडो सी लग रही है। और पानी लाई हूँ अपना ऊपर और पानी लेके छत पे आ गई हूँ। छत पे पता क्यों आई हूँ? अब मैं ऐसे रोज़ किया करूँगी, वैसे तो आती हूँ लेकिन अभी और हिसाब से आऊँगी। मतलब पहले मन में कुछ और होता था जब छत पे आती थी, अब कुछ और होगा। मैं आई हूँ वो पीछे जो मैंने कल सीडिंग की थी ना, उसके लिए आई हूँ मैं। और सुबह उठते ही मेरे को था जाऊँ जाऊँ नीचे देखूँ, जैसे अभी उसमें से प्लांट्स निकल आएंगे। तो उसको ये देखने के लिए मैं आई थी। अभी तो खैर कुछ नहीं है इसमें। अभी इतनी जल्दी तो क्या होना है इसमें, ये तो मेरा पागलपन ही है। और पहले मैंने सोचा पानी दे दूं, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है। कल रात में मैंने शाम में रात में जैसे भी रात ही हो गई थी, लगाते लगाते अंधेरा हो गया था। तो मैंने पानी दे दिया था। अब देना है नहीं देना है मुझे नहीं पता, एक बार इंदर से पूछ लूँगी क्योंकि उनको फिर भी कुछ पता है, काफ़ी हद तक उनको पता है। और एक बात याद आ गई मुझे, काफ़ी पहले मतलब 4-5 साल पहले मेरे पास ज़्यादा गमले वगैरह नहीं थे। मेरे पास दो ही गमले थे, एक में तुलसी थी और एक में ना मैंने टमाटर लगाए थे। चेरी टमाटोज, टमाटोज नहीं होते वो मैंने लगाए थे। और इसमें अच्छे टमाटर आ गए थे, 6-7 टमाटर उसमें उतरे थे गमले में ही। और शाइन और माही ने ना उसको पानी दे दे के वो गल गया था पौधा। मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी उनको कि बीज को ये सूखा ना रह जाए। और बच्चे छोटे थे ना, तो मैं उनको कहती थी कि ये पानी ना इनका खाना है, जब खाना नहीं मिलेगा तो फिर ये हमें कैसे वेजिटेबल देंगे। तो ऐसे करके हम बच्चों को समझाते हैं ना कि, तो उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, उन्होंने ज़्यादा ही खाना दे दिया उसको कि वो पानी से गल ही गया। तो वो बात मेरे को याद आ गई कि पानी पूछ के दूंगी, ये ना हो एक्साइटमेंट में इनका भी मैं बुरा हाल कर दूं। मुझे नहीं पता कि पानी कितना देना है, कब देना है, क्या हिसाब किताब है। तो इंदर अभी तैयार हो रहे हैं, तो ठहर के उनसे पूछूंगी कि आज पानी देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे नहीं पता। और एक बात आपको बताऊं, कहते हैं जब आप किसी चीज़ में पढ़ते हो तब आप जानते हो। जैसे कि आपको पता है कि मेरे इन लॉज ज़मीन है, खेती वगैरह करते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है लेकिन मेरे मन में आई तो सोचा आपसे शेयर करूं। जैसे पापा जी जो हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, अभी एज की वजह से जैसे भी कह लो कि जब वो ज़्यादा खेतों में जाते हैं, बार बार जाते हैं, जैसे धूप भी नहीं कई बार वो देखते। तो घर पे जैसे मम्मी हो रही हैं या वीर जी हैं या दीदी हैं, वो पापा जी को कहते हैं सबकी मत जाओ, धूप है, आप बैठते नहीं, आप रेस्ट नहीं करते। तो उनसे रहा नहीं जाता। हाँ, वो नहीं रह सकते। जो लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो लोग बिलोंग करते हैं खेतों से, फसलों से, वो नहीं रह सकते वहाँ जाए बिना। वैसी ही फीलिंग आज मुझे आई, आप लोग हंसेंगे। उठते ही मेरे को हुआ कि मैं फटाफट जाके अपने वो जो पॉट में गाया उसको देख लूँ। मेरे को बात वो समझ में आई कि नहीं, पापा जी से देखो कंट्रोल नहीं होता। और हम कई बार गुस्से भी हो जाते हैं कि आप रेस्ट नहीं करते, आप धूप में भी चले जाते हो, आप आराम नहीं करते। तो वो फीलिंग आज मुझे भी आई। बात हंसी की भी है लेकिन समझ की भी है। मुझे लग रहा है नीचे बेल बज रही है, दूध वाले अंकल आ गए हैं, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। और दूध लेके मैंने साथ के साथ बॉईल कर दिया था। और ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, शायद कुछ लोग पहचान लें और कुछ लोग बिल्कुल भी ना पहचाने। ये है कमल ककड़ी। जो कमल का फूल होता है उसकी जड़ होती है ये, और इसकी सब्जी बनती है, अच्छी बनती है। इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता वैसे। जिस तरह से आलू मटर की सब्जी बनती है सेम उसी तरीके से बनती है। और हमारे वहाँ राजपुरा में बहुत ज़्यादा मिलती है ये, यहाँ पे तो नहीं मिलती है। यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखी है। जब मैं राजपुरा गई थी, जब कुछ देर के लिए गई थी ना, बहुत जल्दबाजी में मैं और इंदर गए थे सिर्फ, तभी वहाँ से निकलते हुए मैंने देख ली थी और मैं ले आई थी। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि नहीं मिलती है, तो वहाँ पे अगर मिल जाए तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि लेके आऊँ। इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं।
और शाइन को भी मैंने उठा दिया था। अभी जो बीच बीच में मैं बातें कर रही थी, मैं शाइन के साथ ही कर रही थी, वो उठ चुकी थी और कैमरा के सामने नहीं आई थी क्योंकि एकदम से उठ के नहीं होता, और उसको एलर्जी भी है। उठते ही सुबह उसे काफ़ी छींकें लग जाती है, तो उठ के वो काफ़ी 10 मिनट तो परेशान ही रहती है अपनी छींकों की वजह से। और ये काट के कुछ इस तरह से दिखती है, जिस तरह से भिंडी होती है ना, होल्स होते हैं उसमें, इस तरह से ये होती है। खैर अभी 7 ही बजे थे और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था और मैं लंच की तैयारी में लग गई थी। एक्चुअली फ्री थी, सुबह जल्दी उठ गई थी, तो सोचा कटिंग चॉपिंग का काम फिनिश कर लूँगी और ब्रेकफास्ट से फ्री होते ही मैं सब्जी बना लूँगी। वेलकम बैक। तो देखो पीछे पढ़ाई चल रही है, पेपर हो चुका है बच्चों का। टाइम अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, 12:15 हो गए हैं। पेपर तो सुबह ही ख़त्म हो जाना था, लेकिन मैं फ्री भी हो गई थी टाइम से क्योंकि काम जल्दी से स्टार्ट हुआ था इस वजह से। लेकिन मैं परेशान थी काफ़ी देर से क्योंकि आज वाला वीडियो जो है बहुत ही लेट पब्लिश हुआ है। पता नहीं क्या इशू आ गया था, मुझे समझ में नहीं आया, तो उसी के चक्कर में परेशान हो रही थी। अभी तो आधा घंटा हो गया उसे पब्लिश हुए भी, वो मोमोज वाला वीडियो काफ़ी लेट गया, मुझे लगता है 11:30 12 के करीब पब्लिश हुआ है वो। कई बार कुछ हो जाता है, पीछे से ही कुछ इशू हो जाता है यूट्यूब वालों का। तो उसमें से फ्री होके तो अभी सोचा कि बात कर लूँ आपसे। इतना लंबा लंबा गैप हो जाता है मेरी वीडियो में, जैसे कई बार सुबह मिलती हूँ फिर शाम को मिलती हूँ। बीच में कई बार इतने कुछ काम हो जाते हैं या इतना ही बिजी चला जाता है तो फिर मिल नहीं पाती हूँ आपसे। 12:15 हो चुके हैं, शाइन का एग्ज़ाम हो चुका है जो कि अच्छे से गया। डर काफ़ी हद तक निकल गया है क्योंकि एक हो गया ना, तो अभी माही का जैसे शाम को है 4 बजे, तो वो डर वाली बात नहीं लग रही है। बाकी करते हुए देखेंगे क्योंकि माही थोड़ी, जैसे मैंने आपको बताया ना, छोटी है तो फिर स्लो लिखती है और वो छोटी ही रहेगी हमेशा, वही बात है। तो वो चीज़ें हो चुकी हैं, सब्जी मेरी बन चुकी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ किचन में। और कुछ बनाना भी है मुझे। शाइन ने वो छील के रख दिया, अपना काम करके रख दिया उसने किचन में, जितना उसने करना था वो उसने कर दिया। और बाकी कहा है कि मम्मा मेरे तो आंखों में बहुत पानी आता है, प्याज मैं नहीं काटूंगी। खैर मैंने उसको बोला भी नहीं था वो भी करने के लिए जो उसने किया है, लेकिन जैसे आपको पता शौक है ना तो फिर करती रहती है। तो चलिए किचन में दिखाती हूँ आपको, क्योंकि बच्चे ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं हुआ था ना, जैसे बिजी बिजी सा था सुबह और बच्चों को स्ट्रेस सा भी था, तो हल्का फुल्का सा ही हुआ था, तो उस वजह से अब भूख लग रही है उनको। सब्जी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कुछ ऐसी सी सब्जी बनती है। सर्दी हो तो मटर भी डाल लो। खैर मेरे पास पड़े हुए थे फ्रोज़न वाले, लेकिन जो मैंने खुद के किए हुए, लेकिन मेरे को ना याद ही नहीं रहा, सुबह सुबह जल्दी थी ना, वो भी डाल सकती थी मैं इसमें, लेकिन मैंने नहीं डाले। और शाइन ने खीरा काट के रखा हुआ है, कुकम्बर और प्याज, उसने कहा कि मैं नहीं काटूंगी मम्मा, आंखों में लगते हैं। माही मेरे को कह रही है मैं नहीं खाऊंगी, ये कौन सी सब्जी बनाई है आपने। खैर माही ने अपनी होश में ये सब्जी कभी नहीं खाई है, उसको ऐसे लग रहा है कि लकड़ियां से क्या बना दी है ये। खा के देखोगे पहले, फिर पता चलेगा। रिएक्शन दिखाओ उसका, खाओगे नहीं खाओगे, टेस्ट तो करके देखेगी। खैर बच्चे, शाइन ने खाई हुई है, शाइन का कोई टेस्ट नहीं है इसमें, मतलब उसको कोई पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें आलू ज़्यादा डाले हैं कि नहीं चाहिए तो फिर आप आलू ले लेना। और मैं अभी बनाऊंगी सैंडविच। शिमला मिर्च मेरे पास नहीं है तो खीरे और प्याज से काम चला लेंगे। शिमला मिर्च हो तो डाल लेती हूँ, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी सैंडविच बना के दूंगी बच्चों को, ताकि जो मंचिंग वो इधर उधर वाली खाएंगे ना तो सब्जियां चली जाएंगी तो ठीक है। खैर उसमें मेयोनीज भी जाएगी, लेकिन अब बच्चों का तो चलता ही रहेगा ये सब। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सैंडविच बनाने की तैयारी, और खीरे के मैंने पतले लंबे स्लाइस काट लिए हैं और इनको मैं अभी बहुत बारीक काटूंगी। जितना बारीक हो सके उतना बारीक। वैसे तो आप चॉप भी कर सकते हैं या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि पानी निकल जाता है, फिर हम पानी को निचोड़ते हैं, मतलब खीरा या जो भी वेजिटेबल्स हैं उसको निचोड़ के पानी अलग करेंगे तो न्यूट्रिशन सारा ही चला जाएगा। वैसे मार्केट में तो कद्दूकस किया हुआ ही मिलता है, पर मैं काफ़ी हद तक बारीक काट लेती हूँ जितना बारीक हो सके। तो यहाँ पे खीरा काट रही हूँ और बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैं बनाऊँगी, उनकी ज़िद स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने उनको कहा कि ठीक है ये नाइफ़ वाला काम है, ये मैं आपको नहीं दूँगी, मैं आपको कटिंग करके दे दूँगी, उसके बाद आप सैंडविच बना लेना।
और खीरा मेरा कट चुका था और मैं प्याज काटना जैसे ही मैंने स्टार्ट किया माही भाग गई थी, जैसे आपने देखा है। क्योंकि माही की आंखों में इतना प्याज लगता है, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, प्याज काट रही होती हूँ, तो माही बेडरूम का दरवाज़ा भी बंद कर लेती है और 2 घंटे बाद तक वो कहती रहती है कि मेरी आंखों में प्याज लग रहा है। तो जैसे ही प्याज स्टार्ट हुए तो माही खिसक गई किचन से। मैंने यहाँ पे दोनों ही वेजिटेबल्स काट लिए। अगर आपके पास शिमला मिर्च या गाजर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें, मेरे पास नहीं थी। तो अभी मैं इसमें डालूँगी, सीजनिंग ऐड करूँगी। सीजनिंग में मैं कुछ ख़ास इसमें ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ नमक और काली मिर्च का पाउडर, यही 2 चीज़ें ऐड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें अच्छा भी नहीं लगता है। और साथ में मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़। और बच्चों के कहने पे मैंने इसमें केचप भी साथ में ही ऐड कर दिया था, लेकिन फिर मैंने उनको बोला था कि फिर सैंडविच के साथ मैं सॉस नहीं दूँगी, क्योंकि इसके बीच में ही काफ़ी चीज़ें चली गई हैं, जैसे सॉस भी और मेयोनीज़ भी। अगर आप सॉस साथ में ऐड करना चाहते हैं इसी मिक्सचर में, तब आप नमक कम रखिएगा, क्योंकि केचप में भी अपना नमक होता है। तो वैसे तो इसमें आप अगर अपने लिए बना रहे हैं तो आप शेज़वान भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही स्पाइसी अच्छा सा टेस्ट आता है, लेकिन बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे मेरे सैंडविच की फीलिंग जो है वो रेडी हो चुकी थी, और अभी जैसे मैंने आपको बताया, अब बच्चे बनाएंगे सैंडविच अपना खुद से। और शाइन जिद करने लगी कि मैं खुद से स्प्रेड करूँगी और खुद से बनाऊँगी, तो मैंने कहा चलो बनाओ फिर, ठीक है। माही भी करेगी खुद से, हैं? कर लेगी? हाँ जी। डर डर के क्यों लगा रही है भाई? कैमरे से डर लग रहा है? वैसे तो नहीं डरती है, लगा लेती है। और लगा, अच्छे से लगा बेटे, फिर टेस्ट ही नहीं लगेगा। मिक्स तो किया हुआ है। कैमरा कॉन्शियस हो गई है शाइन, है ना? काफी है। चलो माही अपना करेगी अपने से, चल फिर माही को भी दे स्लाइस, माही भी खुद से करेगी। माही हमारी लेफ्टी है, चल आजा फिर, आजा। लेफ्टी है, इसका हाथ थोड़ा अजीब तरीके से चलता है। आओ, हाँ जी, हाँ जी, आओ। चलो हटो भाई, चलो आओ। लेफ्टी सर आ जाओ, घेर ना देना। कोई नहीं, कोई नहीं, होएगा होएगा होएगा। कोशिश करने वालों की, माही बोलो, बोलो, कोशिश करने वालों की, हाँ, नहीं होती। बैठे रहने वालों की, बैठे रहने वालों की, है नहीं, बोलो बोलो, जय जयकार नहीं होती। भूल गई? साइड पे फैलाओ अच्छे से। शाइन हेल्प कर दो। पकड़ो स्पून को, पकड़ना ही नहीं। बहुत ज्यादा लग रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो जी, बन गया। चलो अब नेक्स्ट तैयारी करें, वो भी खुद करोगे? हाँ, मैं ठीक है। करूँगी। हाँ जी। बस बेटा, इतनी ऑयलिंग नहीं करनी, ज्यादा कर रहे हो आप। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। ऐसे ही बनाते हो? ज्यादा ज्यादा लगा के मम्मा तो इतना अवॉइड करती है ऑयलिंग वगैरह। मैं बनाती हूँ ऑयलिंग। पहले ऑन नहीं करना, बंद करना है पहले। क्या कर रही है? ऐसे ही नहीं बेटा, नहीं। चलो, ऊपर ऊपर ग्रीस ग्रीस। ये पापा ने सिखाया लग रहा है तेरे को, पहले गरम करना है ना? वो पापा के बस ऐसे ही काम है, पापा करते हैं पहले इसको प्री हीट भी। ये कोई अवन थोड़ी है भी अच्छा कुरकुरा बन जाएगा, यही बोला होगा ना पापा ने तेरे को, है ना? ठीक, बस। ये ऑयलिंग भी ज्यादा पापा ने बोला होगा कि अच्छे से लगाओ तो फिर टेस्टी बनता है ना? चलो अब बंद कर दे, अब कर दे, स्विच ऑन कर दे। अच्छा, जितने में सैंडविच बन रहा है, मुझे आप लोग की बात बताओ, ये 2 प्लेट्स एक जैसी हैं मेरे दोनों बच्चों की, और इनका ही झगड़ा होता है कि
एक का कलर लाइट है, एक का डार्क है। वो लाइट डार्क के पीछे झगड़ा होता है, मतलब मेरे को लगता है 19-20 का भी कोई फर्क नहीं है। आप लोग बताओ कोई फर्क है? बस ऐਵੇਂ ही लड़ने के कारण। नहीं, ये डार्क है, ये लाइट है। मैंने कहाँ से? डार्क लेनी है। ये डार्क लाइट है ही नहीं है बेटा, मेरे को दिखे भी है ही नहीं है लाइट डार्क। आप लोग भी खा लो। और ये मेरा मिर्च का पौधा है, इसमें कुछ कीड़ा जैसे लग गया है, मुझे समझ में नहीं आया क्या। कुछ वाइट वाइट सा था जो मिट्टी में भी था, पत्तों में भी था, और गमले के जो साइड्स हैं अंदर वाली साइड उसमें भी था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मेरे पास दही पड़ा हुआ था, खट्टा दही। उसकी मैंने लस्सी बना ली, छाछ जिसे बोलते हैं वो बना ली, और काफ़ी देर इसे मैंने धूप में रखा तो ये और खट्टा हो गया। अभी मेरे पास स्प्रे पंप तो नहीं था, मतलब ये पंप वाला तो था लेकिन लस्सी थोड़ी थी तो इस वजह से बॉटल बड़ी थी, तो मैंने ये दूसरी बॉटल लेके बस टेम्परेली सा बना लिया कि स्प्रे हो जाए। और मैं खट्टी लस्सी जो होती है वो पौधे में स्प्रे कर रही हूँ, मिट्टी में भी, गमले के साइड में भी, और पत्तों में भी। मैंने ये पहले भी एक बार किया था, पिछले साल मिर्च के पौधे के साथ ऐसा ही हुआ था, तो वही कर रही हूँ। मुश्किल हो रही है क्योंकि जुगाड़ लगाया हुआ स्प्रे का मैंने, लेकिन जैसे तैसे मैंने स्प्रे कर दिया था सारे पौधे को। होप ये पौधा अच्छे से ठीक हो जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये अच्छा फल दे रहा है अभी। तो ये जो साथ वाला बड़ा पौधा था उसमें मेरे को हल्का हल्का लग रहा था कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो छोटे वाले पौधे के साथ इस पौधे को भी मैंने स्प्रे कर दिया था। और मैं होप करती हूँ कि ये पौधा मेरा ठीक हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा क्योंकि अच्छा फल दे रहा है ना, इस वजह से।